JCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. कि छोटी बच्ची छोटे बच्चे के सारे ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और दिल लगा के और मन लगा के कीजिए। जिस व्यक्ति की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, वो पर्सनैलिटी खुद आज आप सब लोगों को बताने के लिए आई है कि ये कैसे चलता है काम और जुलाई मंथ में हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। आपके और राकेश सर के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि मैं भी डायरी और पेन लेके बैठा हूँ। जैसा आज गाइड किया जाएगा उसको फॉलो करना है अपने को, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और गुरु की भी कोई उम्र नहीं होती है। यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको लंबा चलना है, तो आपको गुरु के ऊपर, गुरु जो आपको बता रहा है उसकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा और आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उसी से ही आप बड़े बनते हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बिल्कुल समय का पूरा 1-1 मिनट का ध्यान रखते हुए हम आपके बीच में इनवाइट कर रहे हैं। प्लीज़ हैप्पी वेलकम। आप के मोबाइल पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे रिएक्शन का एक थंब का भी निशान है, आप रिएक्शन कर सकते हैं या क्लैपिंग कर सकते हैं। हम वेलकम करते हैं आपके जोरदार वार्म वेलकम के बीच में राकेश शर्मा सर का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू जर्नैल सिंह जी, थैंक यू प्रमोद जी, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कि सबको वैसे तो म्यूट कर रखा है और काफ़ी लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो हाथ को ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर आपको सही लगे, है ना? मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो हाथ को एक बार ऐसा कर दें। मेरे को मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं सर, क्योंकि मैंने लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट कर रखा है और स्क्रीन बड़ी है इसकी। तो स्वागत है सर आप सभी का। जो साथी पहली बार आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, और जो साथी हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। और जो हमारे अचीवर्स हैं, रॉयल्टी लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर और बड़े सीनियर साथी जितने भी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 मिनट में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो साथी नए हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है। आज से 19 साल पहले बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और साथ में एक जॉब करता था, एक ऐसी जॉब जो आमतौर पे लोग नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं, उनके मामा जी मैजिशियन थे, जादूगर, तो उनके साथ में मैं एक जॉब करता था जहाँ से 1500 रुपये पर मंथ मिलते थे। और उस समय मेरे को 19 साल पहले एक चीज़ लगती थी कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1500 रुपये कमाने के लिए सुबह लगभग 9 बजे से और शाम को 7 बजे तक उनके साथ काम करना पड़ता था। तो 2 साल मैंने जॉब की, पढ़ाई की। बीए सेकेंड ईयर में जब मैं पहुंचा, 20 साल की मेरी उम्र थी। तो जिस तरह आज आपकी ज़िंदगी में बिजनेस आया है, आज से 19 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आरसीएम आया। एक छोटी सी मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस मीटिंग ने ज़िंदगी बदल दी। मेरे को आज भी याद है, 30 लोग थे उस मीटिंग में। जैसे आज इस मीटिंग में 184 लोग हैं, तो काफ़ी कम लोग थे। 30 लोग थे, 30 में मैं भी जाके बैठ गया। एक कंप्यूटर सेंटर पे वो मीटिंग थी और उस मीटिंग में बहुत कुछ बताया गया। 30 में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज से 19 साल पहले जो जो उस मीटिंग में बताया गया, मैंने उन बातों को ध्यान से सुना, और उन बातों को जब मैंने ध्यान से सुना तो उन बातों का आज से 19 साल पहले मेरे ऊपर असर हुआ। असर क्या हुआ कि उसी मीटिंग में बैठे बैठे मैंने एक डिसीजन लिया। मैं 2 काम करता था, पढ़ाई करता था और साथ में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो उसी टाइम एक डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा और आज के बाद ना जॉब करूंगा। आज के बाद सुबह से शाम तक फुल टाइम आरसीएम करूंगा। देखिए, उस समय नहीं पता था कि इस आरसीएम का फ्यूचर क्या है, उस समय नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, उस समय नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन विश्वास किया था उस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में बताया था। और मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने उनको कहा कि एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन उसमें 5 साल लगेंगे।
और 5 साल अगर मैंने उसको कर लिया तो 5 साल के बाद ज़िंदगी बहुत अलग हो सकती है। और पेरेंट्स ने भी मेरा सपोर्ट किया और आज से 19 साल पहले आरसीएम करने का डिसीजन लिया। 20 साल की उम्र थी और एक साइकिल था, साइकिल के पीछे हमेशा 2 किट होती थी। और मेरे को आज भी याद है जब मैं प्रमोद जी को प्लान देने गया था, जब उसी साइकिल पे गया था। तो 2 किट होती थी और उस किट के साथ मैं आरसीएम करना शुरू किया। बड़े चैलेंज थे उस समय, लोगों के बहुत सारे सवाल थे और मैक्सिमम सवाल का जवाब हमारे पास में नहीं था। लेकिन विश्वास था इस सिस्टम पे, विश्वास था अपलाइन पे, विश्वास था अपने ऊपर। काम किया 1 साल और 1 साल में कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आई। मैं अगर अपनी शुरुआत के 1 साल की इनकम बताऊं तो वो केवल 16,000 रुपए आई। और अगले साल फिर आरसीएम किया, अगले साल की इनकम भी बहुत बड़ी नहीं आई, वो 65,000 की आई। देखिए आज भी बहुत सारे लोगों के घर में शायद 16,000 या 65,000 आते होंगे 1 साल में, लेकिन मेरे काम करने के तरीके में और उन लोगों के काम करने के तरीके में एक अंतर होता है। कुछ लोग आज 2 दिन, 4 दिन, महीने में इस बिज़नेस को करते हैं, लेकिन मैं उस समय भी 30 के 30 दिन आरसीएम करता था। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे निकलते थे और शाम को 7, 8, 9 बजे घर पे वापस। पूरा दिन आरसीएम करते थे, लेकिन पैसा नहीं आता था, आरसीएम नहीं चल रहा था उस समय। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे इस बिज़नेस के बारे में। कोई कहता था कि ये एक ऐसा काम है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो इस काम को करता है। कोई कहता है ये पागल बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। काम किया मैंने इस बिज़नेस में और उन 2 सालों में कई बार नेगेटिव हुआ। देखिए ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और कुछ नहीं लगता। केवल आप पॉजिटिव रह के इस बिज़नेस से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन बीच-बीच में ऐसा दिन आएगा, मेरे साथ भी आया, मैं कई बार नेगेटिव हुआ, कई बार मेरे को लगा आरसीएम चलेगा और कई बार लगा आरसीएम नहीं चलेगा। लेकिन जब भी लगा आरसीएम नहीं चलेगा, उस समय मैंने 2 काम किए। पहला काम किया, मेरे जो इमीडिएट अपलाइन थे, आप सभी लोग उनको जानते हैं, मिस्टर सुरेंद्र वत्स, उनसे मैंने संपर्क किया जब भी मेरे को लगता था और वो मेरे को मोटिवेट कर देते थे। कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे। आज भी मेरे को याद है जब मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए आरसीएम करते-करते, मैंने वत्स साहब को फ़ोन किया, वत्स साहब को कहा कि सर आरसीएम नहीं चल रहा और शायद मैं आज के बाद आरसीएम नहीं करूंगा। तो उन्होंने पूछा था क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा 2 साल हो गए, पैसा आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा था कि इस बिज़नेस को छोड़ना मत और इतना पैसा आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करूँ क्या? तो उनकी इन बातों से मैं चार्ज हो जाता था या फिर कभी नेगेटिव होता था तो मैं जो पहली मीटिंग थी मेरी ज़िंदगी की, उस मीटिंग की कुछ बातों को याद करता था। और उस मीटिंग में उन्होंने बताया था कि 5 साल अगर आपने आरसीएम कर लिया, 5 साल में आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो इसी तरह काम किया 25 महीने, 26, 27, 28, 29 महीने काम किया, रिजल्ट नहीं आए। लेकिन इस बिज़नेस में एकाएक बहुत कुछ होता है। आप नौकरी करते हैं, आज आपकी सैलरी 5,000 है, एकदम वो 50,000 नहीं हो सकती। आज आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस से आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, एकदम 5 लाख नहीं हो सकते। लेकिन इस बिज़नेस में ऐसा हो सकता है। 29 महीने की जो टोटल इनकम है, वो 1 लाख रुपए से कम थी मेरी। 29 महीने फुल टाइम आरसीएम करने का रिजल्ट 1 लाख रुपए से कम की इनकम आई। 30वें महीने की जो इनकम आई, वो आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना और इनकम आई 26,305 रुपए की। देखिए थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं 29 महीने के अंदर-अंदर आरसीएम को छोड़ देता, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आता कि जब मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। मैंने नहीं छोड़ा इसलिए मैं आरसीएम का रॉयल्टी, और दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं कि परमात्मा आपको बहुत कुछ देने से पहले एक परीक्षा लेता है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है। तो 29 महीने परमात्मा ने खूब परीक्षा ली, लेकिन मैंने भी आरसीएम को नहीं छोड़ा। 30वें महीने रॉयल्टी पे पहुँचा, 33वें महीने में आरसीएम में टेक्निकल पे पहुँचा। रॉयल्टी लेट आई लेकिन टेक्निकल लेट नहीं आया, क्योंकि 29 महीने तक हर वो अच्छा काम किया जिस काम की वजह से बिज़नेस बड़ा हो सकता है। मैंने सिस्टम को फ़ॉलो करके 29 महीने तक काम किया और उसका रिज़ल्ट आया 33वें महीने टेक्निकल, और 36वें महीने में आरसीएम की एक ऐसी इनकम पे पहुँचा, जिस इनकम का सभी लोगों का ड्रीम होता है। आपका भी ड्रीम होगा सर, 1 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा की इनकम। तो 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 कुछ रुपए का था। अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1 लाख रुपए महीना की इनकम आज 2020 में अच्छी इनकम होती है। मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ को ऐसे कर सकते हैं सर। थैंक यू। अच्छी इनकम होती है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सर आज से 16.5 साल पहले की। आज से 16 साल पहले की। आज अगर अच्छी है 1 लाख रुपए की, 16 साल पहले बहुत अच्छी इनकम थी। 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचा, फिर आरसीएम से 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचा, फिर 4 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचा, फिर 5 लाख रुपए पर मंथ, फिर 7 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचा। और हर आदमी के कुछ ड्रीम होते हैं, वो सारे ड्रीम्स मैंने पूरे करने शुरू किए।
मेरे को याद है, मेरा एक ड्रीम था कि जिंदगी में एक कार लेनी है इस बिजनेस से, मेरा एक ड्रीम था एक घर बनाना इस बिजनेस से, मेरा एक ड्रीम था 4-5 लाख रुपए हमेशा बैंक में रहने चाहिए, बैंक अकाउंट में हमेशा 4-5 लाख रुपए बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस की ताकत बहुत कुछ है, मतलब बहुत बड़ी पावर है इस बिजनेस में। जो आप सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा देता है। अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, आपको विश्वास है सिस्टम के ऊपर, अगर आपको विश्वास है अपने लाइन पे, जो आप सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। मेरा ड्रीम था एक कार मिलनी चाहिए, और मेरे को आज मैं बता सकता हूँ कि इस बिजनेस से मैंने एक नहीं, ये आईना है या तू है। लेकिन आज उस बिजनेस ने उस ड्रीम को भी पूरा किया और कई गुना बड़ा पूरा किया। आज मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आई थिंक मेरी ब्रांच का सबसे बड़ा अकाउंट है। द्वारका में मेरा बैंक है और उस ब्रांच में बहुत बड़े बड़े अकाउंट है। आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा अगर उस ब्रांच में रहता है तो मेरे अकाउंट में रहता है। उसमें सैकड़ों नहीं रहते, हजारों नहीं रहते, उसमें करोड़ों रुपए बैलेंस रहता है। तो बहुत कुछ दिया इस बिजनेस ने, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मैं बताऊंगा, कई घंटे लगेंगे सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में। लेकिन आज मैं थोड़ी सी दूसरी बात करना चाह रहा हूँ सर। ये सब कुछ मेरे साथ हो सकता है, किरणपाल जी के साथ हो सकता है, जर्नैल जी के साथ हो सकता है, प्रमोद जी के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। ये चमत्कार नहीं है सर, ये ये सिस्टम है। देखिए, आप जहाज में अगर बैठोगे, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे आपका रंग गोरा है चाहे काला है, कुछ भी आपके पास है या नहीं है, आप उड़ोगे, क्योंकि वो सिस्टम है। तो सेम ये सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग कामयाब हुए हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, उन्होंने इस सिस्टम को पकड़ लिया। और आज मैं इस सिस्टम की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और मैं चाहता हूँ अगले 30-25 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये 25 मिनट आपके लिए बेकार हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं अगर आपका ध्यान कहीं और रहा, और ये 25 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपका ध्यान अगर इस लैपटॉप पे या आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। क्योंकि ये 25 मिनट में मैं आज भी याद करता हूँ कि 19 साल पहले अगर उस मीटिंग में मैं सीरियस नहीं होता, तो शायद मैं भी उस मीटिंग से, जैसे बहुत सारे लोग उठ के आ गए थे, ऐसे ही मैं भी उठ के आ जाता। लेकिन मैं सीरियस होकर मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया, और उसका रिजल्ट है कि आज जिंदगी के सारे सपने इस बिजनेस ने 19 साल में पूरे किए हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आपका फोकस होगा। तो आरसीएम दुनिया का सबसे आसान सा बिजनेस है, आसान काम है, और बहुत आसानी से बिजनेस आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा सर आसानी से इस बिजनेस को समझाने का। तो एक एक सेकंड सर, मेरे को टाइम लग रहा है। अ, प्रमोद सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, एक बार आप अनम्यूट। एक जी। अ, जी सर। हाँ, आप थोड़ा सा हाँ जी, ठीक है। स्क्रीन आ रही है? हाँ स्क्रीन अब आ रही है। ओके, थैंक यू सर। तो सर, अगले 20 से 25 मिनट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरसिम करना या नहीं करना, ये आपका फाइनल जो डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, कुछ लोग स्क्रीन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, हाँ प्लीज। स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखे मत, आप ज्यादा हाँ, बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा बस देखिए चीज को और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका अगर ध्यान लिखने पे होगा या छेड़छाड़ में होगा स्क्रीन को, तो समझ में नहीं आएगा जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये 30 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आपने इस बात को समझ लिया। तो वेलकम है सर, स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है जो एक आम आदमी को जिंदगी में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आ,
अभी हम बात करते हैं इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, वाई नीड दिस अपॉर्चुनिटी, ये अवसर जो हमारी जिंदगी में आया है इसकी हमें जरूरत क्यों है। इसके में कुछ तरीका, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, यस और नो? यस हो तो हाथ ऐसे कर सकते हैं सर। हाँ, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो, नौकरी करके पैसा कमा सकते हो, और दूसरा तरीका है सर आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। ये दो बड़े तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के। और जॉब में भी हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब और दूसरा ऑप्शन होता है सर प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो है वो आज के टाइम में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, कंपटीशन है, पिछली एक मीटिंग मैंने ली थी उसमें बताया था कि गवर्नमेंट जॉब कितनी मुश्किल है। 67 वैकेंसी थी और 3,67,000 एप्लीकेशन थी, यानी 67 पोस्ट थी और 3,67,000 लोगों ने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में मास्टर डिग्री थी, एमबीए की डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री थी। तो चपड़ासी की पोस्ट के लिए इतना बुरा हाल है। और कोरोना के बाद सर ये हाल जो है ये और बुरा होने वाला है। क्यों बुरा हो रहा है? गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी पॉलिसीज आने लग रही हैं कि पहले जैसे रिटायरमेंट की एज 60 साल होती थी, अभी उसको घटा के 55 साल कर रहे हैं। और जितने लोग 55 साल की उम्र में रिटायर होंगे उनके जगह पे किसी दूसरे आदमी को जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट चाह रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा भर्ती है, उनको कम करने जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के कोई चांस नहीं है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं और बहुत सालों से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सालों की ट्राई करने के बाद भी आज तक उनके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आगे चांसेस और कम है। दूसरा है सर प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की अगर बात करें इसमें सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब अभी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मार्च से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे जिनकी 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी थी 25 मार्च से पहले। और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी उनकी उस सैलरी में। लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ, अप्रैल में कुछ लोगों के पास में कंपनी से ईमेल आई। उस ईमेल में क्या लिख रखा था सर? उस ईमेल में लिख रखा था कि आज के बाद हम आपको 100 रीजन से जॉब पे नहीं रख सकते। यानी आज के बाद में जो आप 1 लाख रुपए हमारे से ले रहे थे वो जॉब आपकी जा चुकी है। तो प्राइवेट जॉब में इनसिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का आंकड़ा है अप्रैल में और मई में 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। अब 16 करोड़ वो लोग हैं जो पहले किसी भी कंपनी में अच्छा खासा सैलरी के साथ में काम करते थे और पैसा कमाते थे। तो प्राइवेट जॉब में इनसिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं बिजनेस है पैसा कमाने के लिए। अब बिजनेस में क्या है सर? ट्रेडिशनल बिजनेस में कोरोना से पहले कंपटीशन था, यस और नो? अगर आपको लग रहा है कोरोना से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन था तो हाथ को ऐसे कर सकते हैं सर। मैं समझ जाऊंगा आप मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू। कोरोना से पहले सर कंपटीशन था, लेकिन अगर हम कोरोना के बाद की बात करें ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ गया है। पहले कस्टमर नहीं था, पहले सेल बहुत कम थी, इनकम बहुत कम थी ट्रेडिशनल बिजनेस की, लोग करोड़ों रुपए लगा के सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था पहले। लेकिन कोरोना के बाद ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग और बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की नौकरी छूट गई है। आदमी पैसा कब खर्च करता है सर? जब उसके पास में पैसा होता है। एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो खर्च कर रहा था, अगर उसकी नौकरी छूट गई, 1 लाख की इनकम जीरो हो गई, वो खर्च कहाँ से करेगा? तो मैं बात कर रहा हूँ सर कंपटीशन पहले खूब था, लेकिन ये कंपटीशन कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। मैं कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने घर के लिए होम थिएटर लेने गया और होम थिएटर लेके आया सर मैं रिलायंस डिजिटल से। रिलायंस डिजिटल सेक्टर 21 द्वारका में एक बहुत बड़ा स्टोर है और लगभग 70 से 75 वहाँ पे सेल्समैन हैं। और 75 सेल्समैन में 4:30 बजे मैं गया था। कस्टमर कितने थे? कस्टमर में अकेला था। यानी 75 सेल्समैन है, बहुत बड़ा एरिया है, लाखों रुपए रेंट है, करोड़ों रुपए उस रिलायंस डिजिटल का मंथली एक्सपेंसेस है, वहाँ की मेंटेनेंस है दुनिया भर की, लेकिन कस्टमर एक था। मैं एक होम थिएटर लेके आया तो इतना बुरा हाल है सर। इतने इतने बड़े बड़े बिजनेस जहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो तीसरा रास्ता है हमारे पास में पैसा कमाने का जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और ये जो दो रास्ते हैं इनमें अगर लोग काम करते हैं, आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, तो भी इन बिजनेस में या जॉब में 10% ऐसे लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी जॉब को या किसी भी बिजनेस को करके 10% लोग, 90% लोग केवल अपनी जरूरत को पूरा करते हैं।
मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे लोगों को 40-40 साल हो गए सर जॉब करते हुए, लेकिन आज भी उनके पास में अपने घर के नाम पे घर नहीं है। वो पहले 40 साल पहले भी रेंट पे रहते थे और आज भी रेंट पे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, कि केवल 10% ऐसे लोग हैं जो सपनों को पूरा करते हैं, 90% लोग केवल जॉब से और बिजनेस से जरूरतें पूरी होती है। तीसरा हमारे पास रास्ता है पैसा कमाने का, बहुत बड़ा पैसा कमाने का है, वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। जिस सिस्टम को मैं कर रहा हूँ, जिस सिस्टम को किरणपाल जी कर रहे हैं, जर्नैल जी कर रहे हैं, प्रमोद जी कर रहे हैं, वो तीसरा रास्ता है सर। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात करूं, 1930 से ये बिजनेस दुनिया में चलता है और 1958 में यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस के नाम से लीगल बिजनेस का दर्जा दिया। यानी 1930, लगभग 90 साल पुरानी इंडस्ट्री है और करीबन करीबन 60 साल पहले यूएस गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दे दिया। इंडिया में ये बिजनेस 24 साल पहले आया और 9 सितंबर 2016 को, यानी जिस टाइम आया बिजनेस उसके 20 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बिजनेस को लीगल बिजनेस का दर्जा दे दिया। इसके ऊपर एक गाइडलाइन लेके आ गई और आज इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एजुकेशन के अंदर शामिल हो गया। यानी एक बिजनेस है और परफेक्ट बिजनेस है जो 90 साल पुरानी इंडस्ट्री है। यूएस, चाइना, जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देशों में बिजनेस काम करता है। इंडिया में 24 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 24 साल से बिजनेस काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। अब इस बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम आई, करोड़ों के घर में रह रहा हूँ। अब ये इतना सारा पैसा आता कहाँ से है, बात सुनने की और समझने की है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे बहुत सारे लोग आपसे एक सवाल पूछेंगे कि लाखों रुपए कहाँ से आता है। देखिए, हर आदमी कस्टमर है, सुबह से शाम तक हजारों चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से लेके आता है, वो लेके आता है सर एक दुकानदार से। जो भी आपके नजदीक घर के नजदीक जो भी दुकानदार होता है उससे आप अपने घर का सामान लेके आते हो। दुकानदार उसको नहीं बनाता, वो उसको होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर भी नहीं बनाता, उसको डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो कंपनी से लेके आता है। मान लेते किसी प्रोडक्ट की कंपनी, आप पेन लेके आए हो, पेन की कंपनी महाराष्ट्र में, और वो आप पेन पेन आपको बिहार में भी मिलता है, छपरा में मिलता है। अब महाराष्ट्र से मुंबई से छपरा कैसे आया, मुंबई से कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर से बिहार के होलसेलर के पास आया, होलसेलर से बिहार के रिटेलर के पास आया और रिटेलर से छपरा के कस्टमर के पास आया। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। कैसे पता चलेगा कि सो एंड सो नेम का एक पेन मार्केट में है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। और इस तरीके से अगर 5 रुपए का पेन कंपनी ने बनाया, ये पेन है मान लेते 5 रुपए का बनाया, तो 5 रुपए का मुंबई में बनाया, वो हमारे को कितने का मिलता है सर, छपरा में 10 रुपए का मिलता है। अब 5 रुपए कहाँ चले जाते हैं, 5 रुपए चले जाते हैं बीच वाले लोगों के घर में। अगर वो 50 रुपए की चीज कोई कंपनी बनाती है, वो हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। अगर इसमें लगभग 50% पैसा इन बिचौलियों के घर में जाता है। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 10,000 रुपये का सामान लेके आते हो, आपको सामान मिलता है 5,000 का। 5,000 कहाँ चले जाते हैं सर, बिचौलियों के घर में जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से आपको सामान खरीदना पड़ रहा था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसके ऊपर 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी। गाइडलाइन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया 9 सितंबर 2016 को, ये एक लीगल बिजनेस है। जिस तरह आप दुकान करते हो, जिस तरह आप पान की दुकान करते हो, सब्जी की रेडी लगाते हो, उसी तरह ये भी एक बिजनेस है। आप फैक्ट्री लगाते हो, आप शोरूम खोलते हो, उसी तरह ये भी एक लीगल बिजनेस है। जिसको गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन देने के बाद में इसको लीगल कर दिया। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो पैसा आज तक आपके सामान खरीदने से चंद लोगों के घर में जाता था, वही पैसा आज के बाद आपके सामान खरीदने से आपके घर में आना स्टार्ट हो जाता है। और ये पैसा सर बहुत बड़ा पैसा होता है। अगर आप बात करो, हिंदुस्तान में 32,000 करोड़ रुपए की चाय बिकती है। 32,000 करोड़ रुपए की चाय का मतलब है करीबन 16,000 करोड़ रुपए बिचौलियों के घर में जाता है चाय पीने से। अगर सारे लोग इस सिस्टम से चाय पिए तो चाय पीने से 16,000 करोड़ रुपए हमारे घर में वापिस आ सकता है। और इस तरह इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरसिम बिजनेस। अब थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ये आरसिम बिजनेस है, 20 साल पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। देखिए, जिस कंपनी की आपसे मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पुरानी है। हमारे में से कुछ साथी होंगे शायद जब पैदा भी नहीं हुए होंगे, शायद 20 साल से छोटे भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस समय से आरसीएम बिजनेस चल रहा है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के, और 10,000 से ज्यादा हमारे सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में।
आप कहीं भी चले जाओगे आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस का पिकअप सेंटर, आरसीएम बिजनेस का वंडर क्विक और आरसीएम वंडर वर्ल्ड आपको जरूर मिलेगा। और थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सर। क्यों इस बिजनेस को हमें ज्वाइन करना चाहिए, इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ में शॉर्ट में शेयर करता हूँ। पहला फायदा मिलेगा जब आप आरसीएम बिजनेस को शुरू करोगे, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों? देखिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं? डुप्लीकेट कोई भी कंपनी नहीं बनाती, डुप्लीकेट बनाते हैं बीच में बिचौलिए। मान लेते हैं कोई कंपनी है, बिहार में एक दूध की कंपनी है जिसके मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, सुधा। सुधा, ऐसा नहीं कि सुधा ने एक तरफ ओरिजिनल दूध बनाती है और एक तरफ डुप्लीकेट दूध बनाती है, या सुधा का पेड़ा मैं खाता हूँ, ये ऐसा नहीं कि एक तरफ सुधा का ओरिजिनल पेड़ा बनता है और दूसरी तरफ डुप्लीकेट पेड़ा बनता है। सुधा ओरिजिनल ही बनाती है, डुप्लीकेट कौन बनाता है सर? बिचौलिए। सुधा ने 100 डब्बे घी के बना दिए, बीच में क्या किया, 100 डब्बे नकली सेम प्रिंट करवा के डब्बे, मार्केट में 200 डब्बे हैं। अब आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आपको 100 ओरिजिनल डब्बों में से मिल सकता है, और किस्मत खराब है तो 100 डुप्लीकेट डब्बों में। पैसा आप पूरा देते हो लेकिन फिर भी गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से आपके पास सामान आता है तो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे। दूसरा है, मार्केट के इक्वल या मार्केट से भी कुछ कम रेट होते हैं उनके। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, आप अगर उनकी रेट वेट क्वालिटी की तुलना करोगे तो मार्केट के इक्वल मिलेंगे या मार्केट से भी कम मिलेगी। तीसरा फायदा है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। देखिए, आप सोच के देखिए सर, मनी बैक गारंटी कौन दे सकता है? जिसकी प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर प्रोडक्ट में कमी होगा तो 1 घंटे की भी मनी बैक गारंटी लोग नहीं देते। लिखा होता दुकानों पे कि फैशन के दौर पे गारंटी की इच्छा ना करें। क्यों लिखा होता सर? उनको पता होता है कि ये चीज बहुत अच्छी नहीं है जो मैं इसको देने लग रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे 30 दिन तक आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप 3 साबुन लेके आए, आपने एक साबुन को यूज करना स्टार्ट किया, आपको अच्छी नहीं लगी, 2 साबुन आप वापस कर सकते हो और उनका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो 30 दिन की सभी प्रोडक्टों की मनी बैक गारंटी मिलती है। कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है इस सिस्टम में, जिसमें सारे टैक्स लगे होते हैं। यानी इसमें आप हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ाते हो, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन टैक्सेस की चोरी करते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप 2 रुपए का कोई सामान खरीदोगे उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया इस सिस्टम के माध्यम से बनाया जा सकता है। फिक्स रेट है पूरी इंडिया में। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो रेट किसी प्रोडक्ट का महाराष्ट्र में है वही प्रोडक्ट बिहार में है, वही यूपी में है, वही हरियाणा में है। अलग अलग रेट होते हैं स्टेट वाइज। लेकिन आरसीएम बिजनेस का नमक अगर 16 रुपए किलो बिहार में है तो 16 रुपए किलो अरुणाचल में भी है। अगर 16 रुपए किलो अरुणाचल में है तो गोवा में भी 16 रुपए किलो ही है। फिक्स रेट है। और आफ्टर आईडी, जैसे ही आप अपनी आईडी बनवा लेते हो इस बिजनेस में, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है। यानी आपको बाहर से सामान खरीदते हो, एमआरपी पे सामान मिलता है, लेकिन आरसीएम से सामान खरीदते हो, यहाँ पे डीपी पे सामान मिलेगा। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 45 है, उसका डीपी 38 है, तो आपको 38 में मिलेगा। तो ये 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट हो गया। 10 से 32% का बीवी के ऊपर में जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में आता है। 1 लाख रुपए का बीवी का सामान आपने खरीद लिया, आपके घर में शादी थी, तो 1 लाख रुपए पे अगर आप 20% पे हो तो 20,000, आप 25 पे हो तो 25,000, और 32 पे हो तो 32,000 रुपए आपके अकाउंट में वापिस आ जाएगा, अगर आपके पास में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है तो। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, आपने लोकल का प्रचार करना है, लोकल को ही यूज करना है। ये हमारी लोकल कंपनी है और इस प्रोडक्ट को यूज करने से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और बहुत सारे इस तरह के आरसीएम बिजनेस के बेनिफिट्स हैं जो फ्यूचर में कभी मीटिंग होगी आपके साथ में है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं बाजार के जिसका कंपैरिजन अगर हम करें, जैसे कोलगेट हर्बल बाजार में 58 रुपीज का आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैविगो के नाम से पेस्ट आता है, हर्बल पेस्ट है, और क्वालिटी कोलगेट हर्बल से ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे रेट है उसका 44 रुपीज। एमआरपी की बात कर रहा हूँ सर मैं यहाँ पे। डेटोल एक साबुन आती है मार्केट में, 40 रुपए की आती है, हमारे पास में डेटमैक्स करके एक साबुन है, उससे अच्छी क्वालिटी 30 रुपए की है। डव शैम्पू आता है जो 150 ml 120 रुपए का है, उससे अच्छी क्वालिटी का शैम्पू जिसमें कंडीशनर मिला होता है 75 रुपीज का है। डाबर आमला, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं 5-6 प्रोडक्टों का कंपैरिजन करूं, ये मार्केट से लोगे 633 रुपीज में आते हैं, लेकिन आरसीएम में यही प्रोडक्ट 397 रुपीज के आएंगे। ये एमआरपी टू एमआरपी डिफरेंस है सर ये। और इसमें जो आपको बीवी का डिफरेंस मिलेगा, जो कमीशन मिलेगा वो अलग है। इसी तरह के 500 प्रोडक्ट हैं जो क्वालिटी में दम है, दम है और रेट में कम है और बताने से इनकम है। थोड़ा सा और मैं आपको लेके जाता हूँ कैसे ज्वाइन करें इस बिजनेस को। इस बिजनेस को, इतने बड़े बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। देखिए, एक छोटा काम भी अगर आपको करना है ना, उसमें पैसा लगता है।
आपको, आप अगर आप एक छोटी सी पान की दुकान लगाना चाहते हैं तो उसमें 50,000 रुपए लगते हैं, है ना। आप एक छोटी सी रेडी लगाना चाहते हैं तो उसमें 20-30 हजार रुपए लगते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या पान की दुकान से या रेडी से एक आदमी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, करोड़पति बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस जो आपको फ्री में मिलता है, जिसके लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना। आप गांव के हैं, शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी करते नहीं करते, आपको फ्री में बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी, आइडिया आपको फ्री में मिल जाएगी। अपनी जरूरत का कुछ सामान जो पहले भी आप खरीदते थे, यहाँ से खरीद के आपकी आईडी वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपने 1,000, 2,000, 5,000 जो भी आपके घर में जरूरत है उसका सामान खरीद लिया, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ चीजें देनी पड़ती हैं, जैसे एक फोटो देनी पड़ती है, एक आधार कार्ड देना पड़ता है, एक पैन कार्ड देना पड़ता है और बैंक की अकाउंट का डिटेल देनी पड़ती है। आपको एक नंबर मिलेगा, जो नंबर पूरे हिंदुस्तान में वैलिड होगा और पूरी जिंदगी के लिए वैलिड होगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, पूरे हिंदुस्तान के लिए वैलिड होगा और पूरी जिंदगी के लिए वैलिड होगा। आज से 19 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय 1280 रुपए लगे थे, 1280 का सामान मिला था और मेरे को एक नंबर मिला था 21103। प्रमोद गुलाटी जी ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, इनको एक नंबर मिला था 294297। तो ये 19 साल से, ये 17 साल से वही नंबर है। इस नंबर के थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह एक नंबर आपको मिल जाएगा, वो नंबर पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा और पूरी जिंदगी भर काम करेगा। अब इस नंबर को लेने के बाद 3 तरह से आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो। पहला काम कर सकते हो, इस बिजनेस के यूजर बन सकते हो। आप आरसीएम बिजनेस का नंबर आपके पास है, जिंदगी भर हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाओगे, आप बिहार में रहते हो, आप यूपी में रहने लग जाओगे, आप दिल्ली आने आ जाओगे, आप हरियाणा आ जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओगे, केरला चले जाओगे, कर्नाटका चले जाओगे, कहीं चले जाओ, हर जगह आरसीएम के सेंटर हैं। और हर जगह किसी भी सेंटर से कोई भी सामान उसी नंबर पे आप खरीदोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे बेनिफिट जो मैंने आपको बताए कि मार्केट से सस्ते मिलेंगे, ओरिजिनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, डीपीएमआरपी का डिफरेंस मिलेगा, बीवी के ऊपर कुछ कमीशन मिलेगा। ये पहला फायदा है, अगर आप यूजर बन जाते हो ये छोटे छोटे बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा दूसरा काम कर सकते हो, आप सेलर बन सकते हो। आपके पास एक नंबर है, आप इन प्रोडक्टों को यूज करने के साथ साथ आप अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने जानकार को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और प्रोडक्ट को सेल करने के 2 तरीके हैं सर। पहला तरीका, आप अपनी दुकान खोल सकते हो अपने घर में। आप जहाँ रहते हो अलग से कोई आपको घर नहीं लेना, अलग से कोई दुकान रेंट पे नहीं लेनी, अपने घर में अपनी दुकान खोल सकते हो। उस अपनी दुकान पे 10,000 रुपए से 50,000 के बीच में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अपनी दुकान को आप खोलोगे, आपके घर में प्रोडक्ट यूज करोगे, आपके आसपास के पड़ोसियों को प्रोडक्टों की जरूरत है, उन सबको आप वो सामान देना शुरू करोगे, आपके घर पे बैठे बैठे एक अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आप 20-30 हजार का सामान अगर अपनी दुकान से बेचना स्टार्ट करते हो तो 7-8 हजार रुपए की इनकम आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। आप 50-60 हजार का सामान अपनी दुकान से बेचना स्टार्ट करते हो, 10-12-15 हजार रुपए की इनकम आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। या दूसरा काम कर सकते हो, एक पिकअप सेंटर भी ले सकते हो आप इस बिजनेस का। पिकअप सेंटर में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी आप कोई भी एक दुकान खोल सकते हो पिकअप सेंटर की। जैसे मैंने बताया 10,000 दुकानें हैं इंडिया में, ऐसे ही एक दुकान आप भी खोल सकते हो। कोई भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, आपके पिकअप सेंटर से सामान लेके जाएगा, वो आपको जानता है या नहीं जानता, लेकिन उसके सामान खरीदने से आपको पैसा आएगा। वो 6% to 8% अलग अलग स्लैब, अलग अलग प्रोडक्टों का वो पैसा आपको आएगा। उसमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। यानी आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हो और बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। और तीसरा काम कर सकते हो सर, आप लीडर बन सकते हो। आप प्रोडक्ट को यूज भी करो, आप अपनी दुकान भी खोलो या पिकअप सेंटर भी खोलो। कुछ हमारे साथी बीच में जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी पिकअप सेंटर भी खोल रखा है और साथ में वो नेटवर्क भी कर रहे हैं, यानी लीडर भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ा पैसा किस चीज में है सर? सबसे बड़ा पैसा प्रोडक्ट यूज करने से नहीं है, दूसरे काम को करने से नहीं है, तीसरे काम को करने से सबसे बड़ा पैसा है। जितने भी लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन वो साथ में नेटवर्क को भी बना रहे हैं। अब ये नेटवर्क कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आना चाहूंगा। जैसे आपने यहाँ पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, अब अपने आप को यहीं पे रखो। जो लोग पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, आपने यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन किया, अब ये नेटवर्क बनेगा कैसे? ज्वाइन क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक शब्द आ जाता है कि यहाँ पे ज्वाइन करना है तो मेंबर बनना है और मेंबर बनाना है। देखिए सर, मेंबर नहीं बनना ना मेंबर बनाना, एक सोच चेंज करनी है और एक सोप चेंज करनी है। ये दो मिलते जुलते शब्द हैं। एक सोच बदलनी है और एक सोप बदलनी है। यानी सोच को बदलना है और दुकान को बदलना है। मैंने क्या किया,
प्रमोद गुलाटी जी ने क्या किया, जरनैल सिंह जी ने क्या किया, किरणपाल शर्मा जी ने क्या किया, पवन शर्मा जी ने क्या किया, रविंदर जी ने क्या किया। सोच बदली और सोच बदली। और जब कहते हैं सोच बदलती है तो सितारे बदलते हैं। हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके अपने घर के लिए 3,500 रुपए का सामान खरीद लिया। देखिए, अगर आज आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो आपके घर में 3-4 हजार रुपए का सामान यूज होता है। यानी 3-4 हजार रुपए अपने घर के लिए आप सामान खरीदते ही खरीदते हैं। पहला फायदा आपको क्या मिलेगा? पहला फायदा मिलेगा, ये 3,500 का सामान जो आरसीएम से खरीदोगे ना, ये मार्केट की दुकान से 4,000 या 4,200 रुपए का मिलने वाला था, जिसको आपने 3,500 में 500-700 रुपए पहले ही दिन आपके बच गए। दूसरा आपने क्या किया, बहुत सारे रिलेटिव हैं आपके, अगर आप देखोगे सैकड़ों रिलेटिव हैं, आपके चाचा हैं, आपकी चाची है, आपकी बुआ है, आपके फूफा हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साला हैं, आपका जीजा है, सैकड़ों रिलेटिव हैं। उन सैकड़ों रिलेटिव में से एक रिलेटिव को आपने सेम काम करवा दिया, उनकी भी सोप चेंज करवा दी और उनकी भी सोच चेंज करवा दी, सोप चेंज करवा दी, सोप चेंज करवा दी। दूसरा काम क्या किया, आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं जो आपके राइट में रहते हैं, आपके लेफ्ट में रहते हैं, सैकड़ों पड़ोसियों में से एक पड़ोसी को आपने सोप चेंज करा दी और सोच चेंज करा दी। तीसरा काम किया, आपके साथ जहाँ काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे आपके साथ काम करने वाले हैं, उनमें से भी किसी एक को आपने इस सिस्टम में ज्वाइन करा दिया। और चौथा काम है, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सैकड़ों दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं और बहुत सारे चड्डी फ्रेंड हैं, तो उनमें से एक फ्रेंड को आपने ज्वाइन करा दिया। मान लेते पूरे महीने में केवल इतना ही काम किया, आपने अपने आप को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में एक रिलेटिव, एक पड़ोसी को, एक साथ काम करने वाले और एक दोस्त को ज्वाइन करवा दिया। अब इन्होंने भी सेम अपने घर के लिए 2-2 हजार बीवी यानी 3,500-3,000 का सामान ले लिया। और ये नेटवर्क है। अब इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? मान लेते पहले महीने केवल यही काम हुआ, आपने ज्वाइन किया और साथ में 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो 4 लोग ज्वाइन हो गए, 2-2 हजार बीवी का सामान सबने लिया, 2,000 का आपने लिया, टोटल 10,000 का बिजनेस हो गया। देखिए, यहाँ से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपने आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिया जो फ्री मिल गया, आपने 4 डॉक्यूमेंट दिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपने अपने घर का 3,500 का सामान ले लिया, जो सामान आप पहले बाहर की दुकान से खरीदते थे, अब आरसीएम की दुकान से आपने खरीद लिया। तो पहले महीने सेम 4 लोगों को, एक दोस्त को, एक पड़ोसी को, एक रिश्तेदार को और एक साथ काम करने वाले को ज्वाइन करा दिया। तो पहले महीने आपके घर में इन चारों के घर में आया 200-200 रुपए की इनकम। इन चारों के घर में 200-200 की इनकम आई और पहले महीने आपके घर में आई सर 600 रुपए की इनकम। 2 फायदे हुए, पहला फायदा हुआ, 3 फायदे हुए। पहला फायदा हुआ 4,200 रुपए वाला सामान आपको 3,500 का मिल गया। दूसरा फायदा हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गए, गारंटीड ओरिजिनल है क्योंकि सीधे कंपनी से हमारे पास आ रहे हैं। और तीसरा फायदा हुआ साथ में 700 रुपए की इनकम और आपके घर में आ गई। दूसरे मंथ में क्या हुआ, जो ये आपके नीचे 4 लोग जुड़े हैं, इनके भी रिलेटिव हैं, इनके भी दोस्त हैं, इनके भी पड़ोसी हैं, इनके भी साथ काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने भी सेम आप वाला काम किया। आपने इनकी सपोर्ट की, आपने इनकी हेल्प की और इन्होंने भी अपने एक दोस्त को, एक पड़ोसी को, एक रिश्तेदार को और एक साथ काम करने वाले को ज्वाइन करा दिया। अगले महीने आपके नीचे 42,000 का बिजनेस हो गया। अगले महीने सबके घर में इनकम आई, लेकिन आपकी इनकम आई 2,380 रुपए की। आप 3,500 का सामान खरीद रहे हो, दूसरे महीने आपके घर में 2,380 रुपए वापिस आने लग गए। लेकिन ये इनकम नहीं है सर, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। तीसरे महीने जो 4 लोग आपके नीचे जुड़े थे, उन्होंने 4-4 को जोड़ा था, 16 लोग हो गए थे। 16 के भी आगे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं और उनके साथ काम करने वाले हैं। उन्होंने भी अपने एक पड़ोसी को, एक दोस्त को, एक रिश्तेदार को और एक साथ काम करने वाले को जोड़ दिया। तीसरे महीने आपका बिजनेस हो गया सर 1,73,000 और तीसरे महीने जो आपकी इनकम आई वो आई 13,925 रुपए की। 13,000 रुपए की इनकम। देखिए, एक आदमी काम करता है सर, इंडिया में 85% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 के आसपास। आप पार्ट टाइम करके, सामान खरीद के, अपनी सोच को चेंज करके और अपनी सोच को चेंज करके आप 85% लोगों से ज्यादा पैसा कमाने लग गए। 13,925 इन 64 के 64 लोगों के घर में पैसा आ रहा है और आपके घर में 13,925 की इनकम आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। चौथे महीने की अगर बात करें, जो नीचे 64 लोग जुड़े थे उनके भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, साथ काम करने वाले हैं, वो भी एक एक को ज्वाइन कराते हैं। चौथे महीने आपका बिजनेस हो जाता है 6,85,000 का। और जब 6,85,000 का बिजनेस होता है तो चौथे महीने आपकी इनकम आती है सर 39,000, 39,000। अब 39,000 2 तरीके से कमाए जा सकते हैं सर। पहला तरीका है, आपके पास में बहुत बड़ी एजुकेशन हो, बहुत अच्छी जॉब हो आपकी, तो आपको 40,000 रुपए की सैलरी मिल सकती है।
या दूसरा तरीका है, आप किसी बिजनेस में 10-20 लाख रुपए लगाओ तो उस बिजनेस में 40,000 रुपए महीना आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बिना पैसे लगाए, बिना बड़ी एजुकेशन के भी 40,000 एक सिस्टम को पकड़ के आप कमा रहे हो। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। 5वें महीने को अगर आप देखते हो, 5वें महीने जो 256 लोग आपके नीचे जुड़े हुए हैं, ये सब एक एक आदमी, एक पड़ोसी, एक दोस्त, एक रिश्तेदार और एक साथ काम करने वाले को ज्वाइन कराते हैं। 5वें महीने आपका बिजनेस हो जाता है 27,33,000 का। और 5वें महीने आपका जो चेक आता है, ये आप अकेले का चेक बता रहा हूँ, 1,65,280 रुपए। अब सर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, 1,65,280, ये कहने में एक सेकंड भी नहीं लगी सर 1,65,280 बोलने में। लेकिन जिसके घर में आता है ना ये इनकम हर महीने, उसको पता होता है सर क्या नहीं किया जा सकता 1,65,280 रुपए के, अगर आपके हर महीने आने लग जाए। आप सारे सपने पूरे कर सकते हो सर, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो, अपने पेरेंट्स का इलाज अच्छी स्कूल में करवा सकते हो, आप अपनी बीवी के सारे सपने पूरे कर सकते हो, एक अच्छा घर बना सकते हो, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो अगर रेगुलर 1,65,280। और 1,65,280 रुपए महीना कमाने के लिए आपने किया क्या, एक शॉप चेंज की और एक सोच चेंज की। और ये दो चीजें चेंज करने से जिंदगी चेंज होना शुरू हो गई। अगले महीने के ऊपर लेके आता हूँ, सेम काम ये करते हैं, अगले महीने आपका बिजनेस हो जाता है 1,09,25,000 रुपए का। और जो 6ठे महीने आपका जो चेक आता है, जिस बिजनेस में आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, जिस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर रहे हो, जो बिजनेस आपकी क्वालिफिकेशन नहीं जानता, जो आपकी एज नहीं पूछता, जो आपकी कास्ट नहीं पूछता, जो आपका कलर नहीं पूछता, जो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं आपका, और उस बिजनेस में चौथे महीने आपकी इनकम, 6ठे महीने इनकम आती है 3,04,750 रुपए की। अब 3,04,750 रुपए एक महीने की इनकम, एक ऐसे बिजनेस में, बाहर दुनिया में कुछ लोग कमाते हैं 3,04,000, लेकिन जो कमाते हैं वो उस बिजनेस से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कमाते हैं। यहाँ पे हमने बिना पैसे लगाए 3,04,750 की इनकम आना शुरू होती है। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाता हूँ सर, इस स्लाइड को मैं खत्म करता हूँ। आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उन्होंने आगे ज्वाइन किया, आपका नेटवर्क बन गया, लोग सामान खरीदना स्टार्ट किया, आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो गया। हर महीने लोग सामान खरीदेंगे, हर महीने आपके घर में पैसा आएगा, क्योंकि सामान आज भी हम खरीद रहे हैं जब 1 रुपया नहीं आता, लेकिन यहाँ से लाखों रुपए महीना की इनकम आएगी तो सामान लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। टीम की रिटेलिंग करेगी, पूरे हिंदुस्तान में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। और जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए आप मेहनत करके, आप काम करके डॉक्टर बन जाते हो और आप 3 लाख रुपए महीना कमाने लग जाते हो। मैं मानता हूँ, पॉजिटिव मैं बात करूंगा, आप डॉक्टरी से 3 लाख रुपए, 3,04,000 रुपए महीना कमाने लग जाते हो, और एक आदमी आरसीएम से 3,04,000 रुपए महीना कमाने लगता है। दोनों में अंतर है सर, डॉक्टरी से 3,04,000 जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है, और आरसीएम से 3,04,000 रुपए महीना इनकम है वो पैसिव इनकम है। अंतर क्या है कि डॉक्टर के घर में 3,04,000 रुपए महीना आएगा कब तक, जब तक वो काम करेगा। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया उसी दिन उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। आपके घर में 3,04,000 की इनकम कब तक आएगी, जब तक आप दुनिया में हो। जिस दिन आप दुनिया से जाओगे फिर भी ये इनकम बंद नहीं होगी। जैसे ही आप दुनिया से जाओगे डॉक्टर की इनकम जीरो हो जाएगी। उसके बेटे को डॉक्टर बनना है, जीरो से डॉक्टरी करनी पड़ेगी, जीरो से 25 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है वो डॉक्टर बने, उसके बाद हो सकता है 3 लाख रुपए महीना उस डॉक्टर के घर में आए। लेकिन आपके घर में अगर 3,04,000 आरसीएम से आ रहे हैं और भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो गया, हम जैसे दुनिया से जाएंगे अगले महीने हमारा बिजनेस हमारे बच्चों के नाम पे, हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और वो 3 लाख रुपए महीना की इनकम हमारे बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाएगी। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.